हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक और वीडियो में। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो और आपका ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स योर कोडिंग जर्नी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टॉपिक जो हम जावास्क्रिप्ट में सीखते हैं होता है वेरिएबल एंड इट्स डेटा टाइप्स। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लेट, वेर एंड कॉन्स क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक से और कितनी चीज़ें हम सीख सकते हैं। पूरी एंड तक इस वीडियो को देखना, हम एक एक चीज़ें समझेंगे। आपका इंटरव्यू होगा तो आपको हर चीज़ क्लियरिटी हो जाएगी। आप सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल आप एक समझ सकते हैं कि बॉक्स की तरह होता है, उसमें हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई ट्रू या फॉल्स में वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब भी हमें इस वैल्यू की ज़रूरत हो तो हम इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसे हम एक अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने index.html एक फाइल बनाया हूँ, यहाँ प्लस से आइकन से आप बना सकते हैं न्यू फाइल, एंड एक .js नाम की फाइल बनाया हूँ। मैंने HTML में एक बॉयलर प्लेट यूज़ किया हूँ, एंड यहाँ पर मैंने एक H1 टैग यूज़ किया हूँ कि हम बाद में समझेंगे टैग्स। एंड यहाँ पर आप ये समझिए कि बॉडी टैग जहाँ पर एंड होता है आपका क्लोज होता है, तो क्लोज होने से जस्ट उसके ऊपर अबव आपको एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है। उसमें सोर्स में आपको ना JS की फाइल का नाम लिख देना है। ओके, सिंपल, आप JS की फाइल का नाम लिख देंगे एंड .js में जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो index.html है, यहाँ पर आप जाएंगे, ओपन लाइव सर्वर करेंगे। जब मेरा पहले से है तो इसलिए ये दिखा रहा है। यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, लाइव सर्वर की। तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट। आप देख सकते हैं मैक कोडर आ चुके हैं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में जाना है, इंस्पेक्ट के बाद कंसोल में जाना है आपको। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाएंगे .js की फाइल में। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेट नेम इक्वल्स टू, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये नेम है, यहाँ पर जो अभी आप लेट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक लेट वेर एंड कौन सी कहानी अभी हम समझेंगे इसकी। बट यहाँ से आप देखिए नेम है वो एक वेरिएबल है जो मैं आप बता रहा था, कंटेनर एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने क्या अपनी वैल्यू स्टोर कर दी। वैल्यू क्या हमारी आफ्ताब, ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही अभी। एंड इसको हमें आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर कंसोल में हमें अगर आउटपुट देखना है कि हमारा जो नेम है उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे console.log के बाद हम अपना जो यहाँ पर हमने नेम डिक्लेयर किए थे उसको लिख देंगे एंड यहाँ पर हम अपना सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम जब यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंसोल में हमारे पास आफ्ताब आ रहा है वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं कि हमने कैसे एक वेरिएबल एक कंटेनर है उसमें हमने अपनी वैल्यू जो आफ्ताब थी वो स्टोर करवा चुके हैं। चलिए अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि वेर, लेट एंड कॉन्स क्या होते हैं, हम उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं एंड स्कोप उसके हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल 3 तरह से डिक्लेयर होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स। हमें इनका काम बहुत ज़्यादा सेम लगता है और हमें लगता है ये सब तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो हैं, बट इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। तो उसको पहले हम समझते हैं कि क्या है वो डिफरेंसेस। समझते हैं वेर क्या होता है। ये बहुत पुराना कीवर्ड है, जब से जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था हम लोग वेर की हेल्प से ही अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किए। और वेर को आप एक अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। वेर एक फंक्शन स्कोप है, ओके, एंड इसमें जो हमारे पास जो वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं वो हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेट आता है कि मॉडर्न वे है वेरिएबल को डिक्लेयर करने, ये 2015 में ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें आप जो वेरिएबल है दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो हमारे पास वेर था उसमें हम अपना जो वेरिएबल था दोबारा डिक्लेयर कर सकते थे, बट हमारे पास जो लेट है हमारा वेरिएबल होता है उसमें हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड इसको भी मार्क कर लीजिए, जो हमारे पास लेट होता है, लेट हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। सिंपल वे में आपको ये समझना है, हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। वेर हमारा फंक्शन स्कोप होता है एंड लेट एंड कॉन्स्ट हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। कॉन्स्ट वेरिएबल मीन्स कॉन्स्टेंट, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें अपनी वैल्यू को अपडेट या चेंज नहीं करना हो। ओके, एक बार हमने स्पेसिफिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, वो आपका कांस्टेंट हो, तो आप कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट। हम समझते हैं कि हम एक वेर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज हमने अपना वेर लिए हैं एंड यहाँ पर सिटी, हमने सिटी जैसे डाल दी है मुंबई। ओके, एक सिटी हमारे पास हो गई है मुंबई, एंड हम लोग सिटी के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। आप देख रहे हैं दोनों जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो सेम नेम से आ चुके हैं, सिटी एंड सिटी। अब इसमें एरर शो होना चाहिए,
अगर एरर नहीं शो होगा, आप सोच रहे हैं चलिए एरर देखते हैं हम शो होता है कि नहीं। console.log हम अपना सिटी को कंसोल करते हैं एंड देखते हैं आउटपुट में हमें कौन सी सिटी मिली है। हमें सिटी मिली है दिल्ली, जो हमने लेटेस्ट यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखे थे, वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। देखिए यहाँ पर हमें एरर शो होना चाहिए, अगर एरर शो नहीं होगा तो यहाँ पर डेटा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सिटी पहला जो मुंबई अगर हमें चाहिए हो उसके लिए भी सिटी वेरिएबल था, दिल्ली चाहिए हो तो उसके लिए भी सिटी वेरिएबल है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि सेम वेरिएबल नेम से आपकी दो चीज़ें थी एंड उसने क्या लेटेस्ट वाली ले लिया है। इसी कंफ्यूजन को टैकल करने के लिए हमारे पास आता है वेरिएबल लेट। अगर हम यहाँ पर लेट यूज़ कर लेते हैं, अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको एरर शो होने लगा। आप देख सकते हैं यहीं पर VS कोड ने आपको एरर दिखा दिया है, रेड कलर का script.js भी हो चुका है, सिटी के नीचे आप देख सकते हैं लाइन भी आ चुकी है। जब भी हम इसको सेव करेंगे, अब आप अपने कंसोल में भी देखेंगे अनकोड सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर सिटी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। अब इसमें जो आपका ये जो एरर आया है लाइन नंबर script.js 3, आप जाएंगे इसमें, यहाँ पर आपका एरर आ चुका है, आपने वापस रीडिक्लेयर इसको कर दी है और ये नहीं होना चाहिए। एक डेवलपर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है इस चीज़ से। देखिए इसने यहीं पर बता दी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सिटी 1 कर दी है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं एरर जा चुका है। सेव करेंगे, मुंबई आ चुका है। मुंबई इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कौन लॉक क्या किए थे, सिटी किए थे। अगर हम सिटी 1 को कौन लॉक करेंगे, मान लीजिए इसके नीचे ही हमने console.log सिटी 1 और हम अपना जाएंगे कंसोल में, आप देख सकते हैं मुंबई एंड दिल्ली, और जो स्पेसिफिक चीज़ आपको चाहिए अब वो स्पेसिफिक चीज़ आपको मिलेगी। तो ये एक अपडेट बहुत प्यारा अपडेट था, इसको आप याद रखिए। और हमेशा जो आपकी कोडिंग की अब जो जर्नी स्टार्ट हो रही है उसमें आप हमेशा लेट यूज़ करेंगे या तो कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, वेयर आप यूज़ बिल्कुल अब नहीं करेंगे। अगर आपको उसी सिटी को अपडेट करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे सिटी आप ये, अब आपको नया वेरिएबल तो बनाना है तो आप यहाँ से लेट हटा दीजिए। हमने लेट यहाँ से रिमूव कर दिए एंड यहाँ से मैं सिटी 1 भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ, अब यहाँ पर एरर शो नहीं होगा क्योंकि आपने नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए सिटी के नाम से, फिर से आपने उसी वेरिएबल को सिटी को ही अपडेट कर दिया एज दिल्ली। जब इसको आप सेव कर लेंगे एंड कंसोल में जाएंगे, आप देख सकते हैं आपको एरर नहीं है, हमारे पास सिटी जो थी वो अपडेट हो चुकी है। एंड अब हम चलते हैं अपने कॉन्स्ट को। अब कॉन्स्ट में हम जब देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट एंड यहाँ भी हम लिख देते हैं कॉन्स्ट, जिससे आपको क्लियरिटी आए कि हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें भी नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं एरर आगे। ओके ये तो क्लियर हो गया आपको, इसमें भी डिक्लेयर नहीं। इसमें क्या हम अपडेट कर सकते हैं लेट की तरह, हम अपडेट भी नहीं कर सकते हैं इसको। यहाँ आपको एरर नहीं सो रहा पर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, कॉन्स एक आप कॉन्स्टेंट वैल्यू रख रहे हैं उसमें अपनी। ओके यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है उसमें आपने एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी जो आपको कभी चेंज ही नहीं करनी, इसलिए तो हमने कांस्टेंट यूज़ की है वेरिएबल। तो आप इसको यहाँ से जब रिमूव करेंगे ये एरर यहाँ से जा चुका होगा, आप देख सकते हैं मुंबई प्रिंट हो चुका है। आपको याद होगा मैंने बताया था वेयर एक फंक्शन स्कोप है एंड लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप है। तो स्कोप होते क्या हैं वो आज की वीडियो में समझते हैं हम लोग। तो स्कोप पर्टिकुलरली एक वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। समझेंगे कि फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप क्या होता है। अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पर मैंने ये फंक्शन कीवर्ड एंड डिस्प्ले फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया हूँ जो यहाँ पर क्लोज होता है। अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि फंक्शन हम मैंने कैसे बनाया क्या किया, आगे वाली वीडियो में आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। नहीं आपको ये देखना है फंक्शन स्कोप, ये होता है फंक्शन स्कोप। जो फंक्शन के अंदर हम जो कोड लिखते हैं वो होता है फंक्शन स्कोप। जैसे यहाँ पर मैंने वेर सी इक्वल्स टू 30 ये डिक्लेयर किया हूँ, तो ये फंक्शन स्कोप है। अगर हम देखें सी को, जो कि वेर वेरिएबल से हमने सी को डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पर console.log कर दिए, तो ये यहाँ पर वर्क करेगा क्योंकि ये फंक्शन स्कोप है। ओके और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेट यूज़ किया हूँ, फिर वेर भी यूज़ किया हूँ, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से ये ओपन हो रहा है कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर क्लोज हो जा रहा है। यहाँ पर लेट यूज़ कर रहा हूँ, तो लेट क्या हमारे पास एक ब्लॉक स्कोप होता है और ऐसी कॉन्स्ट भी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। तो अगर मैंने लेट यहाँ पर यूज़ किया हूँ 1:10 किया हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं इसी ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, लेट 1:10 ब्लॉक के अंदर मैंने इसको इस्तेमाल किया हूँ लेट, बट ब्लॉक के बाहर आके मैं इसको अगर कंसोल करना चाहूँ तो ये कंसोल नहीं होगा, यहाँ पर एक एरर दिखाई देगा और इसके कारण आपका जो ये 30 है जो मैंने बाद में कंसोल किया हूँ ये भी यहाँ से
कोड एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ एंड चलते हैं अपने कंसोल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो बस आया है 20, और सेकंड जो आपका जो एरर आ रहा है वो आ रहा है एज नॉट डिफाइंड एट डिस्प्ले, मतलब जो हमने फंक्शन यूज़ किए थे यहाँ पर एज डिफाइंड ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंसोल कहाँ की है, ब्लॉक के बाहर, और लेट क्या है हमारा एक ब्लॉक स्कोप है। अगर हम चाहें इसका रिजल्ट देखना तो console.log करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, यहाँ पर आते हैं। अब आप देख सकते हैं सबके आउटपुट आ चुके हैं 10, 20 एंड 30। जब हम अपने कोड में जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक स्कोप के अंदर हमने कंसोल किए और लेट किया था हमारे पास ब्लॉक स्कोप, तो इसके अंदर आप आराम से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बट आउटसाइड दिस ब्लॉक आप इसकी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। अभी हमने कमेंट कर दिया, अगर मैं कमेंट वापस यहाँ पर कर दूँ एंड यहाँ से हटा दूँ अपना कंसोल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर सकते, एज नॉट डिफाइंड। तो आप सिंपली समझ गए होंगे। एंड वेयर तो फंक्शन स्कोप होता है, तो ये इसके बाहर भी एक्सेसिबल है। तो वेयर बी इक्वल्स टू 20 था, तो आप बी की वैल्यू देख सकते हैं 20 आपकी वैसे भी प्रिंट हो रही है यहाँ पर। तो आपको ये समझना है कि लेट एक ब्लॉक स्कोप होता है, ब्लॉक के अंदर बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है कि आप यहाँ पर वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद वो एक्सेस ही नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिलता है। आने वाली वीडियो में आप लोग को इसके एडवांटेज और अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो ये वेर होता है ये फंक्शन स्कोप है, ये फंक्शन में कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट जो लेट होता है या यहाँ पर कॉन्स्ट भी होता है, दोनों ब्लॉक स्कोप होते हैं। जो ये कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं ये एक ब्लॉक स्कोप है, इसके अंदर जितना भी कोड लिखा है। तो लेट बस ब्लॉक स्कोप होता है, वो इसके अंदर ही एक्सेसिबल होता है, और आउटसाइड दिस ब्लॉक वो एक्सेसिबल नहीं होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा वेर लेट एंड कॉन्स्ट का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेर एक फंक्शन स्कोप है, लेट एंड कॉन्स्ट एक ब्लॉक स्कोप है। लेट एंड कॉन्स्ट ही हम पूरी अपनी जर्नी में यूज़ करेंगे, वेर का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है। क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट में आप देख सकते हैं हमें एडवांटेजेस मिल रहे थे कि हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए